Assalamualaikum, dear students. Lecture number 4, intermediate part 1, फर्स्ट ईयर। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने आज डिस्कस करना है, ये 3 चीजें हमने डिस्कस करनी है, जिसमें है मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन एंड मास मास कन्वर्जन। तो जनाब सबसे पहले हमने लेना है मोल मोल कन्वर्जन के बारे में हमने सबसे पहले लेना है। इसमें क्या होता है कि किसी इक्वेशन के अंदर, जैसे कि आप लोगों को इक्वेशन दिया गया है मोल मोल कन्वर्जन, किसी इक्वेशन के अंदर आपसे पूछा जाएगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के दरमियान के इतने रिएक्टेंट के इतने मोल्स अगर रिएक्ट हो गए तो प्रोडक्ट के कितने मोल बन पाएंगे, या एक रिएक्शन में इतने मोल प्रोडक्ट के बन गए हैं, रिएक्टेंट के कितने मोल इस्तेमाल हो गए। तो जनाब ऐसे प्रॉब्लम्स का तुम्हें सामना हो सकता है पेपर में, तो इन तीनों के ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने ये पढ़ना है कि मोल मोल कन्वर्जन हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल पढ़े। देखो, आपको कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिफर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो मैंने क्या किस चीज में लिखा है, ब्रैकेट। KClO3 का नाम पोटेशियम क्लोराइड। आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो काम होगा वो होगा करेक्ट केमिकल इक्वेशन। ऐसा ना हो कि तुम एक इक्वेशन लिखो, फॉर एग्जांपल ऑफ लिखे कि H2 प्लस O2 गोज टू CO2। जनाब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि गलत इक्वेशन है। आपने क्या लिखना है, H2 प्लस O2 गोज टू H2O। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में तुमने इसको बैलेंस करना है। तो आप इसको जब बैलेंस करते हैं, देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 है, तो क्या बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 यहाँ पर डालें तो ये अब 2 बन गई। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है, तो इसको भी 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, तो इस तरह आपने इसको बैलेंस करना होगा। इक्वेशन को आपने क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। लेकिन आप लोगों के मजे तो ये है कि सबसे पहले पेपर में आपको क्वेश्चन भी, इक्वेशन भी करेक्ट दिया जाता है और इसके बाद वो बैलेंस भी दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो तुम्हारा नहीं है। तो तुमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो एक्चुअली तुम्हारे लिए फर्स्ट स्टेप बन जाता है, उसमें आपने क्या करना है, आपने रिलेशन बनाना है। गिवन स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाता है, उससे तुम्हें रिलेशन बनाना है। आपने रिलेशन कैसे बनाना है, तो आप देखिए ऑक्सीजन कैन बी प्रिफर्ड, ऑक्सीजन तैयार हो सकता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 को ब्रेक डाउन से, उनके जब वो टूटा जाता है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन बन जाता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिलेशन 2 चीजों के दरमियान है, जो KClO3 और ऑक्सीजन है। KCl का कोई जिक्र आपको स्टेटमेंट में नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने रिलेशन, सबसे पहले आपने रिलेशन बनाया। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, रिलेशन बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने क्या करना है, आपने अब ये करना है कि पहला डेटा आपने लेना है। पहले डेटा के मुताबिक आप पहला डेटा किस चीज से लेंगे, पहला डेटा आप लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, पहला डेटा ले लें। तो अगर आपको नजर आ रहा है ये हमें मोल जाहिर करता है, तो 2 मोल KClO3 जो होता है वो कितने मोल ऑक्सीजन के बनाएंगे, 3 मोल ऑक्सीजन के बनाएंगे। तो देखो जनाब मैंने ये लिखा कि अगर 2 मोल KClO3 प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना देते हैं। पहला डेटा हमने किस चीज से लेना है,
जो तुम्हारी करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहला डेटा आपने वहां से लेना है। तो आप उसके मुताबिक 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड कितने मोल ऑक्सीजन के बनाते हैं? 3 मोल्स बना देते हैं। ये है हमारे पास 3 मोल। अभी सेकंड डेटा आपने कहां से कनेक्ट करना है? गिवन स्टेटमेंट से अगेन आपने फोकस करना है। गिवन स्टेटमेंट पर अगेन से जाइए। ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3? अभी कहता है कि ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे अगर आप 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड ले लें। तो अभी पता चला जब 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड से कितने मोल बन जाते हैं? 3 मोल ऑक्सीजन बनते हैं। तो जनाब जब आप 10 मोल ले ले, 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड ले ले, तो इससे कितना बनेगा ऑक्सीजन के मोल? तो वो बनते हैं कितने? नामालूम, जिसको हम x से जाहिर करते हैं। अब ये और कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और स्क्वायर दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको आप हल कर सकते हैं। तो देखें कैसे होता है। x मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अभी क्या बन जाता है? अभी x हमें मालूम करना है। तो x क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से खत्म करते हैं, तो इस साइड पर भी डिवीजन करो, इस साइड पर भी डिवीजन करो, ये खत्म होगा। तो x तुम्हारे पास आएगा, इसका आंसर आएगा 30/2। ये क्या होगा? तो 15 मोल्स ऑफ व्हाट? ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म, बन सकते हैं। कितने मोल्स बन सकते हैं? जाहिर बात है, वैसे भी पता चलता है अगर 2 मोल से 3 मोल बनते हैं तो 10 मोल से जाहिर बात है 15 मोल बनेंगे। आसान सी बात है। तो जनाब मुश्किल नहीं है, जरा अगेन से फोकस करें। आपने इस केस में जब मोल कन्वर्जन होता है, मोल रिएक्टेंट के मोल को प्रोडक्ट के मोल में कन्वर्ट करना है, या प्रोडक्ट के मोल अगर रिएक्टेंट के मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? सबसे पहले आपने करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखना है। अगेन से जरा सुनिए, आपने सबसे पहले क्या लिखना है? करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, जो आप लोगों के मजे तो इसलिए है कि आपको करेक्ट दिया जाता है पेपर में और बैलेंस भी दिया जाता है। तो ये 2 स्टेप तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने क्या करना है? रिलेशन बनाना है। रिलेशन आपने कहां से बनाना है? यहां से अपने बनाना है, गिवन स्टेटमेंट से अपने बनाना है। गिवन स्टेटमेंट से मैंने रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन मैंने बनाया कि जब ये रिलेशन किसके दरमियान है? ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड के दरमियान है। हमारे पास KCl जो है वो बाई पास है, तो इसको मैंने खत्म कर दिया। अभी जब 2 मोल तुम्हारे पास 3 मोल बनाते हैं तो 10 मोल कितने बनाएंगे? ये सेकंड डेटा है जो आपने लिया और आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और ये तुम्हारे पास आंसर निकल आया। जनाब आगे जाते हैं। अभी हमारे पास है मोल मास कन्वर्जन। इसमें क्या होता है? मोल मास कन्वर्जन में ये होता है कि आपसे रिएक्टेंट साइड पर मोल होंगे, प्रोडक्ट साइड पर आपसे मास के बारे में पूछा जाए, यानी ग्राम्स के में पूछा जाएगा कि कितने ग्राम्स प्रोडक्ट के बनेंगे, या आपको कहीं पर इतने मोल बन गए हैं रिएक्टेंट के, कितने मोल्स इस्तेमाल हो गए किसी खास रिएक्टेंट का, वो आपसे पूछेगा। जनाब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जरा इसको आप पढ़िए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है। Question: How many grams of O2 can be produced by heating? कितने? How many grams of CO2? How many grams of CO2 can be produced? Question हमारे पास है how many grams of CO2? How many grams of CO2 can be produced by thermally can be produced by thermally और thermally इसको क्या करें? thermally आप इसको by thermally decomposing 8.8 mole of zinc carbonate, decomposing 8.8 moles
of zinc carbonate. This is called zinc carbonate. According to the equation, equation क्या है? Equation हमारे पास है zinc carbonato. इसको हम जब थर्मली डिकम्पोज करते हैं, this sign is represented by thermal decomposition, यानी ये हीट का साइन है। तो ये तुम्हें देखा ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जनाब ये बैलेंस भी है, तो जब ये बैलेंस है, ये दो स्टेप्स में सबसे पहले हमने करेक्ट लिखना है, करेक्ट है, हमने बैलेंस लिखना है, बैलेंस है। ओके जनाब, ये दो स्टेप तुम्हारे तो हजम हो चुके हैं, ये तो खत्म हो चुके हैं। अब ये आपने क्या करना है, अगेन से देखे ये इसी तरह के तरीके से है, जिस तरह के मोल मोल कन्वर्जन में था, इस तरह के यहाँ पर अपने रिलेशन, सबसे पहले अपने रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनाना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, बात है कार्बन डाइऑक्साइड के, कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग ऑफ 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। जनाब जिंक 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से जब इसको मैंने हीट किया और ये डिकम्पोज हो गया, तो इसके रिजल्ट में ये चीज बना। लेकिन ये कहता है कि इसके कितने ग्राम्स बनेंगे, जब इसके हम कितने लेते हैं, 8.8 मोल्स लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिलेशन जिंक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान है। तो सबसे पहले मैंने रिलेशन दी, लेकिन एक बात, अभी चूंकि मोल मास कन्वर्जन है, तो इस साइड पर अगर आपको देखें नजर आता है तो जिंक कार्बोनेट का मोल में जाहिर कर दिया गया है। इसमें क्या है, यहाँ पर मोल का रिलेशन है। और अगर आपको नजर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट यहाँ पर हमारे पास, जिंक ऑक्साइड हमारे पास क्या है, वो तो निकल चुका है, वो तो हमने बाईपास कर दिया है, वो नजरअंदाज हो चुका है। हमारे पास है जिंक कार्बोनेट और रिलेशन है जिंक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। जनाब देखिए, तो लेकिन यहाँ पर मोल है और यहाँ पर बात मास की हो रही है। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डेल्टा आपने लेना है। कैसे लेना है, आप देखिए 1 मोल जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन 1 मोल से अभी क्या करना है, इसका 1 मोल का मतलब हमने ग्राम में मस लिखना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड के लिखे, जो आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेके इसका मोलर मास निकाले, तो इसके 1 मोल के, इसके मॉलिक्यूलर मास, इसका मोलर मास है। तो कार्बन के मास 12 एटम्स, इनके इतना यहाँ पर 1 है, जमा ऑक्सीजन के 16 है, इनके एटम यहाँ पर 2 है। दोनों को मैथमेटिकली करें तो इससे बनता है 44 ग्राम, जो ना। ओके, जब 1 मोल पहला डेटा मैं ले रहा हो, आप देखिए पहला डेटा हमने किस चीज से लेना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लेना है। पहले डेटा के मुताबिक 1 मोल जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है क्या बनाता है, 1 मोल जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है कितने मोल बनाते हैं, कितने ग्राम बनाते हैं, ये मास में हमने करना है। तो ये बनाएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कितना बनाएगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब इस सेकंड डेटा हमने कहां से लेना है, स्टेटमेंट से लेना है। स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में है कि 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो जाता है तो बनता कितना कार्बन डाइऑक्साइड के मास हो जाता है। देखो जनाब, 1 मोल से कितने बनते हैं, 44 ग्राम बनते हैं। 8.8 मोल से कितना बनेगा, ना मालूम बनेगा। जनाब इसको हमने मालूम करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो ऐसे ऐसे आपने करना है, बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल मसला नहीं है। आपने करना क्या है, आपने इस तरह करना है कि आपने मैथमेटिकल प्रोसेस से इसको हल करना है। जनाब कैसे हल करना है मैं लिख देता हूँ। x के साथ रिलेशन किस चीज की है, 1 की है, और 8.8 मल्टीप्लाइड बाय 44 इसका रिलेशन है। x हमने ना मालूम, हमें मालूम करना है, तो इसको 1 से डिवाइड करें, ये खत्म होगा। अभी क्या करना है, 8.8 से इसको 44 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है, ये बनता है। अभी क्या करना है, इसको हमने 2783, तो ये बनेगा 87.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारे पास इसका आंसर। अभी आगे जाना है, जरा इसको पढ़ना है कि मास मास कन्वर्जन में क्या हो जाता है। मास मास कन्वर्जन में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर भी मास होगा, रिएक्टेंट साइड पर भी मास होगा। फॉर एग्जांपल हमें अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि
जिंक कार्बोनेट के 200 ग्राम हमने इस्तेमाल किए, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे, या जिंक कार्बोनेट के 500 ग्राम हमने इस्तेमाल किए, जिंक ऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे। जनाब आप देखें जरा एक प्रॉब्लम को मैं कर देता हूं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, मास मास कन्वर्जन में। अभी देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, what mass of aluminium oxide, क्वेश्चन है what mass of aluminium oxide, what mass of aluminium oxide Al2O3 aluminium oxide is produced from what, from 14.5 grams of aluminium, grams of aluminium metal according to the equation, equation के मुताबिक according to the equation क्या है, equation जरा आप पढ़े। ये है हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस O2 goes to Al2O3। अब ये बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम का यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 करो। एल्यूमिनियम पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इस केस में जब आप बैलेंस करते हैं तो आपको क्या करना है, जो 3 है उनको 2 से ज़रब दो, और जो 2 है उनको 3 से ज़रब दो। तो अभी क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 निचार, तो इसको B4 करें। अब ये बैलेंस है हमारे पास, एल्यूमिनियम 4 है, एल्यूमिनियम 4 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, ये बैलेंस है। जनाब आपने करना क्या है, आपने पढ़ना क्या है, जनाब जरा देखिए बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल मसला नहीं है, ये भी उसी तरह है, लेकिन दोनों साइड पर आपने रिलेशन किस चीज से बनाना है, ग्राम में बनाना है, मास में करना है, तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। एक चीज को आपने जब याद किया, यकीन करो सारे के सारे प्रॉब्लम तुम्हारी हल है। जनाब देखो अभी अगेन से हमने क्या करना है, करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखना है जो हमने लिखा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जो हमने लिखा है। जनाब ये क्लियर है, ये दोस्त तुम्हारे हजब है, ये तुम्हें नहीं तुम्हें पेपर में करेक्ट बैलेंस इक्वेशन मिलेगा। ओके जनाब, इससे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने आगे जाना है, क्या करना है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन के बाद आप पहला रहना चाहिए, तो देखिए रिलेशन आपने किस तरह बनाना है। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम, बात तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मास ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 इज प्रोड्यूस्ड बनेगा फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। बात एल्यूमिनियम मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन बाईपास है अभी हमारे पास, हमारे साथ जो है ऑक्सीजन बाईपास है, हमने रिलेशन बनाया। ओके जी, तो अभी बात ग्राम की है। देखो तुम्हारे पास रिलेशन आया, रिलेशन किस चीज के दरमियान आया, एल्यूमिनियम मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के दरमियान आया। ओके जी, बहुत आसान है। अभी मैंने क्या करना है, क्योंकि दोनों साइड पर मास की बात हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मैं मास लिखूंगा, यहां पर भी मैंने मास लिख लिया। अभी क्या करना है, इसको भी मास में कन्वर्ट करना है और इसको भी मास में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, Al प्लस O2 goes to Al2O3, ये मैंने लिखा। ओके जी, ये मैंने लिखा। अभी क्या करना है, रिलेशन इन दोनों के दरमियान था, तो मैं क्या करूंगा, 4 एल्यूमिनियम का मास निकालना है। तो एल्यूमिनियम का मास 27 है और इसके एटम यहाँ पर 1 है। ओके जी, जाइए 2N2 एल्यूमिनियम के मास 27, इसके एटम यहाँ पर 2 है, जमा ऑक्सीजन 16 और इसके एटम यहाँ पर 3 है। तो मैंने लिख लिया। तो इसको जब मैं जरब दूं तो ये 54 बनते हैं, सॉरी 108 बनते हैं। कितने बनते हैं, 108, मैंने 2 का कंसिडर किया, तो जनाब ये बन जाता है कितने, तो 108 goes to 2N2 102, ये कितने बनेंगे, 102, तो 108 goes to 204। ओके, ये तो बहुत आसान हुआ। 108 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल जब इस्तेमाल होता है तो 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। जनाब पहला डेटा मैंने हासिल किया, कहां से हासिल किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने निकाला। किससे मैंने निकाला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने निकाला। अभी जनाब सेकंड डेटा मैंने किस चीज से लेना है, आपको पता है, याद रखने के लिए अगेन से आपने क्या करना है, सेकंड डेटा आपने
स्टेटमेंट से लेना है। स्टेटमेंट में क्या है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5। अगर 108 से 204 बनते हैं तो 14.5 ग्राम जब हम यूज करते हैं तो कितने बनेगा, x बनेगा। क्या करना है आप लोगों को पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का रिलेशन 108 के साथ है और 14.5 का रिलेशन 204 के साथ है। क्या करना है, x को मालूम करना है, तो इसको इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो तो क्या बनेगा। अभी हमारे पास है, इस सारे अमल को जब हम कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैथमेटिकली अगर इसको मैं करो, इतना ज्यादा मैं लंबा प्रोसेस करो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इससे आंसर आएगा 27.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Al2O3। थैंक्स। दैट इज ऑल। जरा अगेन से सुनिए, हमने क्या करना है, यह पर हमने मोल मास, सबसे पहले मोल कन्वर्जन करना था, फिर मोल मास कन्वर्जन था, फिर मास कन्वर्जन। ये बहुत सारे आसान है, सारे के सारे आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने गिवन जो तुम्हें स्टेटमेंट मिलता है उससे जरा पढ़ना है, पहले डेटा वहां से निकालना है, सेकंड डेटा आपने क्या रिलेशन बनाना है, वहां से आप रिलेशन बनाइए, इसके बाद पहला डेटा लिया और इसके बाद आपने क्या करना है, पहला डेटा जब हमने लिया तो सेकंड डेटा अगेन से स्टेटमेंट से आपने लेना है और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जरा ध्यान देने की जरूरत है। कोई मसला हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछिए। अगर अच्छा लगा वीडियो आप पढ़ें, आप देखें, अच्छी तरह से वॉच करें, इसके बाद बताइए कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।